भारतीय क्रिकेट की जो मलाई है उस पर सबकी नजर होती है और भारत में क्रिकेट के अखाड़े का एक ही नियम है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बीसीसीआई के पदाधिकारियों के बीच की रस्साकशी या फिर सेलेक्टर्स और कोचेस के हाथों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। कम से कम दो ऐसे वाकये हैं जब क्रिकेट में रसूखदारों के मनमाने रवैये से भारत वर्ल्ड कप ही जीतने में नाकाम हो गया। 1996 की वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को दिलाने में जगमोहन डालमिया की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो कि उस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुआ करते थे। भारतीय क्रिकेट में ऐसी रिवायत है कि बीसीसीआई में जो भी सबसे ताकतवर होता है, उसके क्रिकेट एसोसिएशन को सबसे महत्वपूर्ण मैचेस होस्ट करने का मौका दिया जाता है। 1996 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल तो पाकिस्तान के लाहौर में था, मगर दोनों सेमीफाइनल भारत में होने थे। उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे पंजाब से आईएस बिंद्रा और सेक्रेटरी थे भारतीय क्रिकेट के मैकियावेली जगमोहन डालमिया, जो बंगाल से आते थे। और इसीलिए इन सेमीफाइनल मैचों की मेजबानी दी गई मोहाली और कोलकाता को। मोहाली में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सेमीफाइनल मैच एक रोमांचक और यादगार मैच था, जिसे आज भी शेन वॉर्न की शानदार बॉलिंग के लिए याद किया जाता है। मगर कोलकाता का भारत और श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच एक डिजास्टर साबित हुआ। इस मैच में भारत का प्रदर्शन इतना शर्मनाक था कि मैदान पर मौजूद दर्शक दंगे पर उतारू हो गए और मैदान पर कांच की बोतलों जैसी चीजें फेंकने लगे। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने मैच को रद्द करके श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। मगर भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार और मैच के दौरान हुए इस सारे तमाशे का जिम्मेदार कौन था? असल में इस मैच का कबाड़ा तो वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही हो चुका था, जिसके जिम्मेदार एक तरह से जगमोहन डालमिया खुद थे। असल में डालमिया चाहते थे कि ईडन गार्डन्स की धीमी और स्पिन को मदद करने वाली पिच ऑस्ट्रेलियन पिचेस की तरह तेज और सपाट हो जाए, जिसके लिए उनके निर्देश पर बकायदा ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगाकर पूरी पिच को एक नए सिरे से तैयार किया गया। एक वर्ल्ड कप के पहले ऐसा करना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था, मगर डालमिया के आगे भला किसकी चलती। और फिर डालमिया यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह भी ईडन गार्डन्स में ही आयोजित कराया, जिसके लिए बकायदा ईडन गार्डन्स की पिच पर एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया। सैकड़ों कलाकार घंटों तक ईडन गार्डन्स के मैदान पर अपनी कलाकारी दिखाते रहे। ईडन गार्डन्स की पिच, जो अब तक पक्की नहीं हो पाई थी, इस धमाचौकड़ी के फलस्वरूप अंदर ही अंदर टूटकर बिखर चुकी थी। ग्राउंड्समैन की तमाम कोशिशों के बावजूद सेमीफाइनल तक पिच तैयार नहीं हो पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि मैच के दौरान पहली पारी के बाद भारत की बैटिंग के कुछ ओवरों के बाद ही पिच एक लैंडमाइन में तब्दील हो गई। श्रीलंका के पास इस मैच में 4 स्पिनर थे, जिन्होंने भारत की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देखा जाए तो ईडन गार्डन्स की पिच इतनी खराब थी कि जब भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो उसी वक्त भारत की वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें दफन हो चुकी थीं। इस शर्मनाक हार के जिम्मेदार एक तरह से जगमोहन डालमिया और उनकी सनक ही थी, मगर कभी भी उन्हें भारत की वर्ल्ड कप की इस शर्मनाक हार का प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इसके बाद भारत को सन 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका मिला। दोनों ही टूर्नामेंट्स का फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। इन दोनों ही टूर्नामेंट्स के समय बीसीसीआई की कमान महाराष्ट्र के शरद पवार और शशांक मनोहर के हाथों में थी। मगर 2023 के वर्ल्ड कप के आते आते नजारा बदल चुका था। भारतीय क्रिकेट में एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भाजपा के दबंग नेता अमित शाह के बेटे जय शाह बहुत तेजी से उभरे। बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक जय शाह का दबदबा था। जय शाह क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मैचेस की मेजबानी को राजनीतिक एजेंडे और गुजरात के इमेज बिल्डिंग के जरिए के रूप में एक अलग ही स्तर पर ले गए। वानखेड़े, चिन्नास्वामी और ईडन गार्डन्स के एक लंबे इतिहास के बावजूद 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए चुना गया अहमदाबाद के नए नवेले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को इतनी तरजीह मिलने पर राजनीतिक बवाल तो चल ही रहा था, मगर विशुद्ध क्रिकेट के पैमाने पर भी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए एक आदर्श वेन्यू नहीं था। पहली पारी में अहमदाबाद की पिच धीमी होती थी और इस पर बल्लेबाजी मुश्किल होती थी, मगर दूसरी पारी में ओस यानी ड्यू के आ जाने से पिच पर बॉल स्किड करने लगती थी और बल्लेबाजी निहायत ही आसान हो जाती थी। और इसीलिए अहमदाबाद में 2023 के वर्ल्ड कप में खेले गए 5 मैचों में से 4 बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीते थे।
एक तरह से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के डे नाइट मैचेस एक तरह की लॉटरी थे, जिसमें पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की चांदी थी और फाइनल में भी यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पूरे टूर्नामेंट में एक चैंपियन की तरह खेल रही तब तक की अपराजित भारतीय टीम उम्मीदों के अनुरूप नहीं खेल पाई। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। 2023 की हार को पचाना काफी मुश्किल था, करोड़ों भारतीयों के दिल टूट गए थे। देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट में सत्ता का खेल हमेशा से ही क्रिकेट बोर्ड के कामकाज पर भारी पड़ता रहा है और 2023 की फाइनल की हार ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया। और अब तो इतिहास भी गवाह है कि जब क्रिकेट में खेल से ज्यादा बोर्ड रूम की राजनीति हावी हो जाती है तो इसका खामियाजा खिलाड़ियों और फैंस को ही भुगतना पड़ता है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।